अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आमिर कादरी है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा पर दुरूद पाक का नजराना पेश कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। उम्मीद है कि आप खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमें दोनों जहां की भलाइयाँ अता फरमाए। सामईन ज़ीवकार, हज़रत सय्यदना अली बिन मुहम्मद हलवानी कुद्दीस सिर्रुहुन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि एक मरतबा हज़रत सय्यदना इब्राहीम खव्वास रहमतुल्लाह अलैह एक जामिया मस्जिद के अंदर अपने रफ़क़ा के साथ तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक मस्जिद के साथ वाले घर से गाने बाजे की आवाज़ आने लगी। तो आपके रफ़क़ा परेशान हुए और कहा, ए अबू इसहाक़, अब क्या किया जाए? तो हज़रत इब्राहीम बिन खव्वास रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए और उस घर की तरफ जाने लगे। तो आप जैसे मस्जिद से बाहर निकले तो एक गली का मोड़ था। वो जैसे आपने मोड़ा तो आगे से उस घर के सामने ही में एक कमज़ोर सा कुत्ता बैठा हुआ था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जब उसके करीब गए तो वो कुत्ता आप रहमतुल्लाह अलैह को देखकर भौंकने लगा। तो आप फिर वापस मस्जिद में तशरीफ़ ले आए और फिर कुछ सोचो विचार करने लगे। तो अब थोड़ी देर बाद आप जब सोचो विचार से फारिग हुए तो फिर उसी मकान की तरफ चल दिए। तो जैसे ही उसी कमज़ोर और ज़ईफ़ कुत्ते के करीब से गुज़रे तो वो दुम हिलाकर खड़ा हो गया और भौंका ना। तो जैसे ही आप उस मकान के करीब गए तो उस मकान से एक नौजवान नज़र आया। वो बाहर आया और कहा कि ए मोहतरम बुज़ुर्ग, मैंने अब अल्लाह अज़्ज़ व जल से अहद कर लिया है, मैंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है। मुझे आपके रफ़क़ा से मालूम हुआ है कि मेरी वजह से आपको तकलीफ़ हुई है, तो अब मैंने अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा कर ली है। आइंदा ना मैं कभी शराब पीऊँगा, ना मैं इस तरह का कोई फ़ेल करूँगा। तो उस नौजवान ने वो लहव लाभ के खेल और वो जो खेल कूद का सामान था, वो जो गाने बाजी का सामान था, शराब वगैरह के बर्तन थे, वो सब उसने तोड़े और फिर नेक लोगों की सोहबत में शामिल हो गया। तो फिर जब आप मस्जिद वापस तशरीफ़ लाए तो आपके रफ़क़ा ने पूछा कि जनाब, जब आप पहली मरतबा गए थे तो वही कुत्ता आप पर भौंकने लगा था, लेकिन जब दूसरी मरतबा फिर आप गए तो वही कुत्ता दुम हिलाने लगा, चापलूसी करने लगा, फिर ना भौंका, तो इसकी क्या वजह है? तो आपने जवाब इरशाद फरमाया कि जब मैं पहली मरतबा गया तो मैं अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से गाफिल था, मैं अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करते हुए नहीं जा रहा था, इसलिए वो कमज़ोर और ज़ईफ़ सा कुत्ता भी मुझ पर दलेर हो गया। वो मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रहा था, वो मुझ पर भौंकने लगा। फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। अल्लाह पाक की पाक बारगाह में मैंने अर्ज़ की, फिर मैं मस्जिद में आया, सोचो विचार की। उसके बाद फिर मैं अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करते हुए गया तो वही कुत्ता जो मुझ पर भौंक रहा था फिर वही मेरी चापलूसी करने लगा, वही दुम हिलाने लगा। फिर आपने फरमाया कि आप लोगों ने ये सब अपनी आंखों से देख लिया है कि ये कैसे होता है। तो फिर आपने इरशाद फरमाया कि जब बंदा अल्लाह पाक से किए हुए किसी वादे की खिलाफ वर्जी करता है तो जितना मर्जी आगे से ज़ईफ़ हो वो इंसान पर हावी हो जाता है, इंसान पर गालिब आ जाता है। और जब आप अल्लाह पाक से किए हुए वादे की मुहाफ़ज़त करते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, तो फिर सामने वाली चीज़ें भी आपके सामने बिल्कुल ही कमज़ोर और बेवस्ता हो जाती हैं। सामईन ज़ीवकार, गौर फरमाइए कि वो शख्स कितने खुश नसीब हैं कि जिनकी हर घड़ी अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में मशगूल होकर गुज़रती है। वो कितने खुश नसीब हैं कि जिनकी हर घड़ी अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करने, अल्लाह पाक का ज़िक्र करने, अल्लाह पाक की इबादत करने, अल्लाह पाक की मार्फत हासिल करने में लगी हुई है। तो अल्लाह पाक की पाक बारगाह में हमें भी यही अर्ज़ करनी चाहिए कि मालिक कुद्दूस हमें भी ये रुतबा अता फ़रमाए कि हम भी हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में मशगूल रहें, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत, मार्फत, रियाज़त में मशगूल होकर अपनी ज़िंदगी को गुजारें। सामईन ज़ीवकार, अल्लाह पाक हमें जो कुछ सुना इस पर अमल करने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सामईन ज़ीवकार, अपने दुनियावी कामों के साथ साथ अपनी नमाज़ों को फ़ौक़ियत दिया करें, उनको उनके औक़ात में अदा किया करें। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।